70,000 रुपए आपने ज्यादा खा लिए थे, आज 70 करोड़ रुपए निकाल कर लेकर जा रहा। 70,000 रुपए का 70 करोड़ 70 लाख लेकर जा रहा हूं। यह हिसाब कोई साधारण नहीं है। आधी रोटी खा लो, रूखी रोटी खा लो, पर किसी को धोखा देकर उसका धन मत खा जाना। जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरना पड़ता। थोड़ी आवाज बढ़ाइए। जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरना पड़ता। आधी रोटी खा लो, एक रोटी खा लो, बिना घी की रोटी खा लो, रूखी रोटी खा लो। किसी का वैभव, किसी का धन, कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, तुमको उसने तुम्हारे बुरे वक्त में उसने तुम्हारे को 5,000, 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए उसने तुम्हें बुरे वक्त में दे दिए, तुम्हारा साथ निभा दिया। अब तुम्हारा फर्ज है कि उसका एक एक रुपया, अठन्नी अठन्नी भी उसको वापस देना है। नहीं तो ना जाने कौन तुम्हारे घर में जन्म लेगा और वो कहां रुपया लगा कर जाएगा, ये तुमको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। बहुत कठिन है। करोड़ों का धन आता है, करोड़ों का वैभव आता है। ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, वो भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है। करोड़ों का वैभव होता है, करोड़ों का धन आता है, पर हम कितना उसको लगा रहे हैं और कितना हम भोग कर रहे हैं, यह हमको अंदाजा होना चाहिए। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सबसे छुपा सकते हो, हर जगह से छुपा कर रख सकते हो, पर मेरे विश्वनाथ से छुपा कर नहीं रख सकते। एक एक श्वास का 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से निकल रही है, एक एक श्वास का हिसाब मेरा महादेव इस मृत्यु लोक को छोड़ने से पहले पूरा हिसाब ले लेता है कि तूने करा क्या है। पूरा हिसाब लेगा, हिसाब हो। तुम लेते हो कि नहीं लेते हिसाब? अपने लड़के से कहा जा 50 रुपए ले जा, 10 रुपए का सर्फ ले आना, 10 रुपए का साबुन ले आना, 10 रुपए का बिस्कुट ले आना। बेटा आया, आकर मां ने पूछा, ले आया सामान? हाओ, ला हिसाब दे। मां 10 रुपए का सर्फ लाया, 10 रुपए का साबुन लाया, 10 रुपए का बिस्कुट लाया। कितने बचे? 20। ये लो मां, ये 20 रुपए। जब एक माता पिता अपने बच्चों से
50 रुपए का एक माता पिता अपने बच्चों से 100 रुपए का हिसाब ले सकते हैं, तो वो महादेव भी 100 साल का हिसाब तो लेगा कि करा क्या तूने नीचे जाने के बाद, इस मृत्यु लोक में पहुंचने के बाद तुमने किया क्या है, इस भूमंडल पर जाने के बाद, इस मृत्यु लोक में पहुंचने के बाद तुमने करा क्या, क्या करा। महाराज केवल एक काम करा, खूब सवेरे 8 बजे से दुकान, तो महादेव भी कहेगा जिंदगी भर कमा कमा के मर गया, इसलिए फोटो तो दीवार पे टंगेगा और तू नरक में टिकेगा। कोई अच्छा काम कर कर नहीं जा रहे। कई लोग कहते हैं हमें अपना घर संभालना है, हमें अपना परिवार संभालना है, हमें अपना पुत्र पुत्री सब संभालना है। शिव जी कहते हैं कि जन्म देने वाला मैं हूं तो निभाने वाला भी मैं हूं, कोई दूसरा तुमको नहीं निभाएगा, निभाएगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव निभाएगा, कोई दूसरा नहीं। गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारी धर्म पत्नी कृपी के गर्भ से बेटे के रूप में मैं जन्म ले लूंगा, पर परीक्षा तुम्हें देना पड़ेगी, निभाना तुमको पड़ेगा। बहुत लोग मिलेंगे इस संसार सागर में, आप लोगों से कहेंगे हमारे पास आओ, हम तुम्हारे पास में दुख नहीं आने देंगे, तकलीफ नहीं आने देंगे, कष्ट नहीं आने देंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है संसार में ऐसा कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं। मृत्युलोक में अगर जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर आए हो, तो 2 कारणों से हमारा जन्म हुआ है। एक, भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। ये अपने कर्म का भोग हमें भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। जैसे आपको भी प्रयागराज की कथा में कहा था, छींकना है अपना छींकना अपने को पड़ेगा, खांसना है अपना खांसना अपने को पड़ेगा। तुम तुम्हारी पड़ोसन से कह दो तू छींक दे, मैं नहीं छींकूंगी, ऐसा हो सकता है? नहीं, बरहानपुर में होता हो तो बात दूसरी है, पर हमारे इधर तो नहीं होता। क्या हमें स्वयं को छींकना पड़ेगा, हमें स्वयं को खांसना पड़ेगा, रोटी भी स्वयं खाना पड़ेगी, पानी भी स्वयं पीना पड़ेगा। प्यास तुम्हें लग रही है और तुम पड़ोसन से कह रही हो मुझे बहुत प्यास लग रही, मुझे बहुत प्यास लग रही, पानी पी ले तू। हो सकता है ऐसा? अरे बोलो तो रे बरहानपुर वालों, हो जाएगा? नहीं होगा। अपना छींकना अपने को पड़ेगा, अपना खांसना अपने को पड़ेगा। बीमारी आएगी तो भोगना भी अपने को पड़ेगा, दवाई भी अपने को खाना पड़ेगी। उसी तरह अपने कर्मों का भोग भी अपने को भोगना है, इसलिए 1 लोटा जल भी अपने को ही चढ़ा, कोई दूसरा नहीं चढ़ाए, स्वयं चढ़ाइए, स्वयं। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगना। द्रोणाचार्य जी, आपको परीक्षा देना पड़ेगी, बारंबार आपको परीक्षा में पास होना पड़ेगा, आपको बार बार परीक्षा देना पड़ेगी। द्रोणाचार्य जी ने कहा ठीक है, बेटे का जन्म तुम्हारे घर में, तुम्हारी धर्म पत्नी कृपी के गर्भ से एक बेटे का जन्म होगा जिसका नाम अश्वत्थामा होगा। जिसका नाम अश्वत्थामा होगा, वो अश्वत्थामा तुम्हारे घर में जैसे ही जन्म लेगा, बड़ा वीर, बड़ा तेजवान, सब कुछ होगा। हुआ, अश्वत्थामा का जन्म हुआ, बड़ा तेजवान था, बड़ा वीर था, बड़ा प्रबल था, बहुत तीव्र था। पर बेटे के जन्म के बाद पिता की थोड़ी सी दशा बदल गई, दशा बदली, खाने के लाले पड़ने लगे,
गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में भोजन के लिए अन्न नहीं था, धन नहीं था, खाने के लाले पड़ने लगे। अन्न नहीं है, धन नहीं है। क्या करूं मैं? गुरु द्रोणाचार्य चले गए परशुराम भगवान के पास में। परशुराम जी से विद्या सीखने लगे। मां और बेटे घर में रहने लगे। आज घर में रहने वाला बेटा पढ़ने के लिए गुरु के घर जाता है। वहीं से गुरु द्रोणाचार्य निकल कर जा रहे थे और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जाते गुरु द्रोणाचार्य ने जाते जाते अपने बेटे को देखा। तो क्या देख रहे हैं बेटे को? सारे बच्चे, आश्रम के बच्चे सारे की सारे गाय का दूध लेकर आए हैं और पी रहे हैं। और अश्वत्थामा अपने मित्रों से कह रहे हैं, दूध मुझे भी पीना है, गौ माता का दूध मुझे भी दे दो, मुझे भी पीना है, गौ माता का दूध मुझे भी दीजिए। मित्रों से कह रहे हैं। और मित्र आटे को पानी में घोल कर अश्वत्थामा को लाकर दे देते हैं। अश्वत्थामा, थोड़ा आवाज बढ़ा रे बाबू। अश्वत्थामा पानी में घुला हुआ आटा अश्वत्थामा पीते हैं। अश्वत्थामा पी रहे हैं आटे का पानी। पिता गुरु द्रोणाचार्य देख रहे हैं। अब कितने विद्वान थे गुरु द्रोणाचार्य, जरा विचार करिएगा। कई लोग आते हैं आपकी जिंदगी में, हमारे पास आओ, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, हम तुम्हारा कष्ट मिटा देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे। राजा परीक्षित को 300 ऋषि मिले थे। 300 ऋषियों ने कहा हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे, हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, हम तुमसे ये करवाएंगे, हम तुमसे वो करवाएंगे। तुम बैठो, 7 दिन की तुम्हें 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। परीक्षित उनके ताबे में नहीं आया। परीक्षित ने सोच लिया ये कुछ नहीं होता। महाराज, दुनिया के लोग कहेंगे हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको वो कर देंगे। ना 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 ना, तुम्हारे कर्म का दंड तुमको भोगना है, इसलिए कोई दूसरा तुम्हारा भजन नहीं कर सकता। सियोर वाले महाराज में भी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को मिटा दे। और दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक नहीं जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम कारण तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जैसे बीमारी आने पर दवाई खुद को खाना पड़ती है, उसी तरह तुमको खुद को शंकर के मंदिर तक जाना पड़ेगा, तब जाकर जीवन सवर पाएगा। स्वयं को जाना पड़ेगा। स्वयं जाओ परमात्मा की चौखट पर, परमात्मा के द्वार पर, परमात्मा के दरवाजे पर। स्वयं जाकर निवेदन करो, स्वयं जाकर विनती करो, स्वयं जाकर उससे विनय करो, वो निभाएगा। आज के लोग बस इतना चाहते हैं कि कहीं से हमें ऐसी भभूति घुमा दें और सोने का हंडा निकल जाए, सोने का हंडा निकले और हमारा काम हो जाए। आज की दुनिया के लोग चाहते रातों रात, बोलो तो रे बरहानपुर वालों, रातों रात करोड़पति बन जाऊं। दिन भर मोबाइल पे यही करते रहते हैं, उसमें आता भी यही है, उसको 5 करोड़ प्राप्त हो गए, बस उसने ये गेम खेला था, अब तुमको उसने गेम में लगा दिया। धीरे से पूछा IFSC कोड नंबर बता, तुमने बता दिया। फिर उसने पूछा बैंक अकाउंट नंबर बता, तुमने बता दिया। पूछो जरा आसपास के थानों में जाकर, पुलिस प्रशासन से, कोतवाली में जाकर पूछो, सबसे ज्यादा केस यही मिलते हैं। उसके 50,000 निकल गए, उसके 25,000 निकल गए, उसके 1 करोड़ निकल गए, उसके लाख निकल गए। क्यों निकले? केवल तुम्हें रातों रात जो करोड़पति बनना था, उसके चक्कर में तुम खुद रोड़पति बन गए। अब थाने में पहुंच के कह रहे, सर
FIR लिख लो। सर भी बोल रहे फालतू खुद है, FIR लिखाने आया, फालतू खुद बैठा दिन भर मोबाइल पर। करोड़पति बनने का सरल उपाय, करोड़पति किसी के चक्कर में बताना, कोई कित्तई के, कोई कित्तई के मेरे पास आ जाओ, दुख मिटा दूंगा, तकलीफ मिटा दूंगा, कष्ट मिटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें खुद भजन करना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं शिवालय जाना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं भगवान का गुणगान करना पड़ेगा, तब कुछ प्राप्त हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक पत्र आया है, देखिए। शंभो शंभो शिव कथा कह रही है। मैं व्यास नगरी चावल दिला जोर है, बड़ा बड़ा भाव से लिखा है किसी। दीपमाला चौहान भुसावल से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपमाला चौहान भुसावल से पीछे है, अच्छा दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहा, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं। ये शिव तत्व है। लेगा परीक्षा मेरा भोलेनाथ। आपको भी कष्ट होगा इस मंडी प्रांगण्य में ब्रह्मपुर की जगह पर अपनी जगह संभालना, बैठना, इतनी भीड़ में आना, धक्के खाना, कष्ट आपको भी होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर की कथा में धक्के खा लेता है फिर वो संसार के धक्के नहीं खा पाता है, ये निश्चित है। होगा कष्ट, हम मानते हैं कानपुर में ये नजारा देखने को दूसरी बार मिलने वाला भी नहीं है, निश्चित है। अर्चना दीदी कह रही थी, गुरुजी जब राजनीति के अंतर्गत कोई व्यक्ति कोई कार्यक्रम करता है, राजनीति का कोई कार्य करता है, तो राजनीति का कोई मंच का कार्यक्रम है या कोई बड़ी सभा करना होती है तो सब दूर गाड़ियां भेजना पड़ता है या सबको एकत्रित करना पड़ता है, पूरी जान झोंक देना पड़ती है, तब लोगों को इकट्ठा करा जाता है। हम तो इतना प्रचार भी नहीं करे पर समझ में नहीं आया, ये 2 दिन पहले से आके भर आ गए, समझ में नहीं आया कहां से आया। पर अर्चना दीदी को भी धन्यवाद दूंगा, आपके कारण आज पूरा ब्रह्मपुर कथा को सुन रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय अर्चना दीदी चिटनीस जी को खूब खूब साधुवाद, एक जोरदार ताली बजाओ। बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपके कारण पूरा ब्रह्मपुर कथा सुन रहा है।
पूरा ब्राह्मण। बहुत बहुत साधुवाद है जी। शिव तत्व कह रहा, भगवान शिव की कथा कर रहे। पिता गुरु द्रोणाचार्य को यह बात थोड़ी हृदय को लग गई, मन में खल गई। जैसे चंचूला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि में जब पड़ जाता है, तो चंचूला को जैसे यह बात खली थी कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया, इसकी मुक्ति कैसे, इसका मोक्ष कैसे, इसकी मुक्ति का उपाय क्या होगा। जैसे चंचूला जी के मन में बात खली, ऐसे ही गुरु द्रोणाचार्य के मन में बात खली। और चंचूला देवी ने काशी में पहुंचकर भगवान शिव की शिव महापुराण कथा का रस तत्व सुनकर अपने प्राणों को त्यागा। पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी ने कहा शिव महापुराण की कथा करवाओ, तुम्हारे पति को मोक्ष मिलेगा। तब तुमरुका जी से जाकर निवेदन करा, शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। तुमरुका जी जो भगवान शंकर के परम भक्त हैं, शिव के उपासक हैं। इसमें कई पत्र ऐसे आए हैं जिसमें कई लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई और शिव की कृपा से संतान का सुख मिला। आप भी प्रयास करिए। 10 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों, 15 साल हो गए हों, 25 साल हो गए हों, दिल से देवाधिदेव महादेव की आराधना करो। एक सफेद आंकड़े की जड़ लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान तुमरुका जी का नाम लेकर शिव की आराधना कर कर 21 बार बाबा पर से भ्रमण कर कर अपने कमर में उसको लाल धागे में बांधकर शिव की आराधना में लग जाओ। शिव जरूर कृपा करेंगे, और अगर संतान नहीं है तो भी मेरा महादेव दे देता है, ये निश्चित है। भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं, भाग्य लिखने वाला देव होगा, पर भाग्य को बदलने वाला तो केवल मेरा महादेव होगा। अगर भाग्य में सुख नहीं भी लिखा है, महादेव की आराधना करने वाला सुख प्राप्त कर लेता है। बिंदु की मुक्ति के लिए चंचूला देवी ने कथा करवाई। सुंदर प्रसंग का भाव आता है। शिव पार्वती ईसर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। सुंदर ईसर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर गणा और गौर बनकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने जाते हैं। जोरदार ताली बजाएं ईसर जी और गोरा जी के लिए। भगवान शिव और पार्वती पधार रहे हैं। कल कथा का समय टीवी पर और बरहानपुर की इस पावन भूमि पर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बस कल का समय थोड़ा सा चेंज रहेगा, बदला हुआ। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी यही समय रहेगा और यहाँ पर भी यही समय रहेगा। बाकी के रोज कथा का समय 2 बजे से 5 बजे रहेगा, पर कल का कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। सुंदर अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा जो ब्रह्मपुर की यह पावन धरा पर चल रही है, आप हृदय से आनंद के साथ इस कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भाव के साथ, भक्ति के साथ इस पावन रस तत्व को धारण कर कर अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को आनंदित करें। आज की कथा, प्रथम दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है।